रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम वहम्मलनाहुम फिल देखो फिर आपने वहम्मल ना पढ़ा, बर्रि देखो आपने फिर वहम्मल ना पढ़ा। यही तो मैं आपको बता रहा था कि आप गलत पढ़ रहे हैं, और आज जो मैं बता रहा हूं तो आप मान भी नहीं रहे। वहम्मलना नहीं है यहाँ पर, वहम वहमलनाहुम है, वहमलनाहुम, वहम्मलना नहीं है। वह वहमलनाहुम फिल बहरि वल फिल बहरि बहारी नहीं है, फिल बर्री, फिल बहारी फिल नहीं है, बर फिल बर्री, फिल बर्री एक वल सेकंड बहारी। एक सेकंड समीर भाई, एक सेकंड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम वह वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति मिनत वफ़ज़्ल तय्यिबाती, मिनत मिनत तय्यिबाति तय्यिबा, व मिनत मिनत तय्यिबा तय्यिबाती। मिनत सर सर सर, तय्यिबाति अरे भाई, वफ़ज़लनाहुम अरे फिल भाई अला सुनो तो। कसीरम मिम्मन अरे 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 हुसैन, खलक़ना। अरे हुसैन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुरान गलत पढ़ रहा है। और जब मैं बता रहा हूँ सही करने के लिए तो सुन भी नहीं रहा, गलत ही पढ़े जा रहा। हुसैन भाई क्या क्या हो गया? ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी? मिनत आप इस तय्यिबाती, आप इसका मिनत। मानी पढ़ लीजिए। आप इसका मानी पढ़ लीजिए। चलो मैं तो मानी पढ़ ही दूंगा, लेकिन आप तो कुरान की आयत तो सही से पढ़िए ना, आप तिलावत ही सही नहीं कर रहे हैं आप। आप मानी पढ़ लीजिए। पहले आपने सबूत मांगा, मैंने दिया। दैट्स इट। समीर तुम पार्ट टाइम मौलवी बन जाओ। सर मैं हूँ मौलवी, इनके लिए, इनको इस्लाम सिखानी तो आता हूँ मैं। ये कह रही है यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी और उन्हें खुशकी और तरी की सवारियां दी, खुशकी और तरी की सवारियां, और उन्हें पाकीज़ा चीजों की रोजियां दी, और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता फरमाई। मुझे बताएं कि इसमें सारी इंसानियत के फायदे की क्या बात की जा रही है मेरे भाई, जो किसी और अकीदे में नहीं है? अरे मेरे भाई, मैंने ये बोला, आपने इस भाई ने मैं बोला, इसमें इंसानियत की बात कहाँ की जा रही है? जी, कहाँ की जा रही है? वही तो सवाल है ना हुसैन भाई, वो सवाल अभी भी खड़ा है कि इसमें अरे इंसानियत भाग की बात भगवे। कहाँ की जा रही है। भागो भाई, ये क्या था? अरे भागो भाई बोल करके भाग गया। अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसने चैट जीपीटी, मैं बताता हूँ ये कैसा होता है। ये चैट जीपीटी पे ये लिखते हैं ना, इंसानियत वाली आयत। तो आदम इस्लाम को इंसान बताया गया है, और उसके लिए क्या कहते हैं, गजाए पजाए उतारी है। उसने ये आयत चैट जीपीटी ने पेश करी, इसने जाके तुम्हें पेश कर दी। अब ये आयत भी इसलिए टुट्टी टुट्टी पढ़ रहा था, इसने आयत भी कभी नहीं पढ़ी थी ये वाली। और मैं तो ये कह रहा था, जो लास्ट वाली लाइन थी, अगर ये पढ़ लेता तो इसके तोते उड़ जाते। चले एनीवे आगे बढ़ते हैं, वो दोबारा आएंगे तो फिर बात कर लेंगे, अभी तो भाग गया वो। नो कास्ट इन इस्लाम साहब आपको ऐड किया गया है, सर अपना माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। तू ब्राह्मण कब बनेगा नीच शूद्र? भाई आप अपनी वालदा मोहतरम के प्राइवेट पार्ट का नाम यहाँ क्यों बताने आ रहे हैं? क्यों बताने आ रहे हैं आप अपनी वालदा मोहतरम की ऐसी बातें? कौन बताता है जाकर के बाहर लोगों को? कितनी गलत बात है ये, कितनी शर्मिंदा होगी वो वालदा, वो माँ जिसने आपके जैसे कपूत को जन्मा, जो जगह जगह जाकर के अपनी वालदा के जिस फर्ज में से और जिस बतन में से फर्ज के रास्ते बाहर आया, उसी फर्ज का नाम ले लेकर के ऊंची ऊंची गालियां देता है। क्या गुजरती होगी उस माँ के दिल के ऊपर? नो कास्ट इन इस्लाम। कास्ट का तो पता नहीं इस्लाम में है कि नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो है वो गंदगी बहुत है, इस्लाम के अंदर गलाजत बहुत है, इस्लाम के अंदर जो है अखलाकियात की कमी बहुत ज्यादा है, इस्लाम के अंदर जो है वो तालीम की कमी बहुत ज्यादा है, इस्लाम के अंदर जो है वो मॉरलिटी की कमी बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं। इस्लाम के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं है। कास्ट नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है इस्लाम में? और भी बहुत कुछ नहीं है इस्लाम में। जिसका तुम सबसे ज्यादा रोना रोते हो, वहदानियत 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 वहदानियत, इस्लाम के अंदर वो वहदानियत भी नहीं है।
बिकॉज तुम्हारा अल्लाह जो कहता है खुद को, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह कोई एक है, वो भी एक नहीं है, वो भी वन ऑफ देम है, बहुत सारों में से कोई एक है, अल्लाहु समद। तो इस तरह की ड्रामेबाजी करने की जगह बेहतर बात यह है कि आप अच्छा ही बताओ इस्लाम की, ना कि आप इस्लाम की वो बुरी तालीम बताओ जो इस्लाम में है और इस्लाम की वजह से आपको पहुंची है। क्योंकि वो तो बताने के काम हमारा है भाई, वो तो बताने के लिए हम आते हैं रोज बताने इस्लाम में क्या बुराई है और इस्लाम की वजह से मुसलमानों में क्या बुराई है, वो हम बताते हैं। आपको तो अच्छा ही बतानी है। आजाद जी कह रहे हैं हैवानियत है, जी हाँ, तो हैवानियत बताने का काम तो हमारा है। मुसलमानों, तुम्हारा काम हैवानियत बताने का नहीं है ना हैवानियत दिखाने का, तुम्हारा काम तो इंसानियत बताने का और इंसानियत दिखाने का है। तो तुमको वो काम करना चाहिए जो तुम्हारा काम है। तुम अपना काम छोड़ करके बाकी सारी दुनिया का काम कर रहे हो। तुम ऐसे लोग हो कि अगर तुमको किसी ग्राउंड के ऊपर एक टीम के साथ मैच खेलने के लिए उतार दिया जाए, फुटबॉल का मैच, तो तुम जितने भी गोल करोगे वो सारे जो है ना तुम अपने खिलाफ करोगे, दूसरी टीम के लिए करोगे। तुम वो लोग हो जो गोल मार रहे हो अपने ही पाले में, बार बार धनाधन लात मारते हो और सामने वाली टीम के जो है नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो भाई तुमको जीतने के लिए खिलाया गया है, तुमको सुपीरियर साबित करने के लिए खिलाया गया, तुमको हारने के लिए थोड़ा ना खिलाया गया। वो तो तुम हम पहले ही हरा रहे हैं हम तुमको। तुम जीतने की कोशिश करो, तुम हारने की कोशिश क्यों करते हो? लेकिन समीर भाई अगर ये ऊपर, सॉरी आप बात करें। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि इस पर मैं दिल से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी टीम मेंबर भाई क्या कह रहे थे बताइए। मैं कह रहा था अगर ये आदमी ऊपर आया ना, इस आयत पे हम दोबारा बात करेंगे, इस पे हम पूछना है कि इसमें इंसानियत वाली कौन सी बात है। ये तो मुझे भी जाननी है, क्या पता हमसे कोई बात छूट रही हो और वो बताएगा आके भाई। वो अभी चैट जीपीटी साहब से शिकायत करने गया कि मैंने जो आयत मांगी थी तुमने वो ना देकर के मुझे कुछ और क्यों दिया। हाँ, ये वाला भी मसला है ना। सबको मैंने पहले बता रखा है, चैट जीपीटी का 2000 का सब्सक्रिप्शन आता है, वो ले लिया करो, वो सही जवाब देगी। फ्री में तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है वो, जिसको तुम फ्री में इस्तेमाल करे जा रहे हो। देखिए भाई, मुसलमान जो होता है ना, उसके जी लिए जी काफिरों का तौर तरीका, काफिरों का पहनावा, काफिरों का रहन सहन, काफिरों का मामलात, काफिरों के माशरात, काफिरों के अकीदे अख्तियार जी। करना सबसे बड़ा गुनाह अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। मुसलमान कभी भी काफिरों की इन चीजों के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए ओके। आए दिन मुसलमान जो है वो काफिरों के, मुशरिकों के, मुर्तदों के, मुल्हिदों के, ईसाइयों के, यहूदियों के प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विसेज को लगातार बाइकॉट करता है। और ये बाइकॉट कैंपेन वो चलाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों का है। ये बढ़िया, ये बढ़िया। उन्हीं का इस्तेमाल का इस्तेमाल अगर करना ना होना तो ये कैंपेन चला भी नहीं पाएगा बेचारा। साइंस को गलत अपना बोलते दिया वो हैं, कुछ। साइंस को गलत बोलते हैं, साइंस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं अपने अकीदे की वजह से, अपने किताब की वजह से। और ये बात भूल जाते हैं कि बुक सिस्टम जो है, किताबों का जो मामला है, लिखने की जो आर्ट है, वो भी एक तरह की इन्वेंशन और एक तरह का साइंस ही है। उसी का इस्तेमाल करके साइंस को ही गलत साबित करने का काम करते हैं। पेपर की जो इन्वेंशन है वो भी इजाद है। उस पेपर के ऊपर जो जिस कलम से लिखा गया, जिस रोशनाई से लिखा गया, वो भी एक इजाद है। उन्हीं का इस्तेमाल करके साइंस को ही और इंसानी सोच को ही गलत साबित करते हैं। वरना बता दें कि कौन सी किताब के अंदर अल्लाह ने दुनिया में लोगों को यह बताया था कि कलम कैसे बनाया जाता है, रोशनाई कैसे बनाई जाती है, कागज कैसे बनाया जाता है और उसके ऊपर लिखा कैसे जाता है। ये सब कुछ इनके अल्लाह ने या इनके नबी ने इनको कहां बताया था? क्योंकि इनका नबी और इनका अल्लाह जब से वजूद में आया है,
लोग उससे पहले से ये काम कर रहे थे। तो उन लोगों को किसने बताया था? ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद तमाम नबियों को पैदा किया और उनको तमाम तालीम दी। कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए। कलम बनाना किधर सिखाया? नाम तो सिखा दिए, टोमेटो, पटेटो, बटेटो, चूरन, मूरन, हिरन, लेकिन कलम बनाना किधर सिखाया? पेपर बनाना किधर सिखाया? और अगर आदम को पेपर बनाना सिखाया था तो फिर ये पेपर चाइना ने कैसे बनाया? वो भी आदम के हजारों साल बाद। आदम ने क्यों नहीं बनाया? आदम की औलादों ने क्यों नहीं बनाया? इतने बड़े ज़ॉम्बी हैं भाई। अच्छा, जब अल्लाह ने क्या कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, मतलब कि ये हिरन है, हिरन वर्ड हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डियर बोलते हैं, उसको कौन सी लैंग्वेज में सिखाए थे या सारी भाषाओं में सिखा दिए थे? अस्सवालु अन्हु बिदा। नहीं, बिदा क्या मतलब, क्या मतलब? ऐसे सवालों पे मौलवी का एक ही जवाब होता है, अस्सवालु अन्हु बिदा। ये सवाल बिद्दत है, ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते तुम। ओए होए 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 होए। हाँ, क्योंकि ये लिखे नहीं है ना जवाब, तो क्या पूछ ही नहीं सकते, जवाब ही नहीं लिखे, फिर अल्लाह भूल गया था लिखना, अल्लाह भूल गया था। तो मानते हो तुम इस बात को? फिर हाँ जी, तो तो ये फिर जोर बिदा से है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। गले के अंदर से आवाज निकालनी पड़ती है ये करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस होती है अलग से। ये करने के लिए भी प्रैक्टिस और मस्क चाहिए, कम से कम 14-15 साल की। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बढ़िया था। आशुतोष नाग जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेशर। आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम। सिद्धार्थ सर, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका, आपके सहयोग के लिए। हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार प्यारे भाई। और हेमंत कुमार का एक और 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। टीम मेंबर जी को भी नमस्कार, दे दो भाई नमस्कार वापस। नमस्कार भैया। ओके जी। हेमंत कुमार जी कह रहे हैं फ्री बर्ड भाई को भी नमस्कार, तो फ्री बर्ड भाई भी नमस्कार दे दे। और ओम इन्फिनिटी साहब कह रहे हैं जोहरान ममदानी के लिए आपकी क्या राय है? सर मैं जानता ही नहीं जोहरान ममदानी कौन है, आई डोंट नो। एमडी सुमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर $5 कंट्रीब्यूशन वंस अगेन। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है रेडिकलिज्म हटाने के लिए? आम जनता क्या कर सकती? बहुत 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 गहरा और बहुत अच्छा सवाल एमडी सुमन साहब आपने पूछा है। रेडिकलिज्म इस दुनिया से अगर एक वर्ड में पूछेंगे, रेडिकलिज्म इस दुनिया से कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक कि यह दुनिया खत्म ना हो जाए। कट्टरवाद, कट्टरपंथ, कट्टरता, आतंकवाद, नफरतें, ये सब बुराइयों के सिंबल हैं। और बुराई इस दुनिया में तब तक रहेगी जब तक इस दुनिया में अच्छाई रहेगी, वरना अगर बुराई खत्म हो गई तो अच्छाई का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अच्छाई खत्म हो गई तो बुराई का फर्क खत्म हो जाएगा। इस वजह से रेडिकलिज्म इस दुनिया में हमेशा रहेगा। हमारी लड़ाई मजहबी रेडिकलिज्म को खत्म करने की है, मजहबी कट्टरता, कट्टरवाद, कट्टरपंथ को खत्म करने की है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को खत्म करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मॉडर्निटी को स्टैब्लिश करने की लड़ाई हमारी है सर। वरना रेडिकलिज्म तो सर हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी के अंदर भी रहे। लेकिन अगर आप इस्लामिक रेडिकलिज्म को खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही काम है, उस सोच को खत्म करना पड़ेगा जिस सोच की वजह से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। लोगों को खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है सर। 10 लाख लोग एक जगह प्रोटेस्ट करेंगे, आप उन 10 लाख लोगों को कत्ल नहीं कर सकते। 10 लाख लोग एक अकीदा रखेंगे, आप उन 10 लाख लोगों को खत्म नहीं कर सकते। तो आपको उनकी सोच को खत्म करना पड़ेगा।
और वो सोच सिर्फ और सिर्फ एक चीज से खत्म हो सकती है, और वो चीज है ज्ञान, नॉलेज। सही और गलत का फर्क इंसान को समझ में आना। जब इंसान को ये समझ में आएगा कि जिसको वो सही मान रहा है वो गलत है, और जिसको वो गलत मान रहा है वो सही है, तो इंसान अपने आप ही अपनी सोच को तब्दील कर लेगा। बस उसको ये एहसास कराने भर की देर है। वो एहसास कराने का काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप लोग हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग गलत को सही और सही को गलत मान करके बैठ गए हैं। जैसे कि सिद्धार्थ भाई, इस दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इस्लाम है। जी। उसको जवाब नहीं दे पाया, तो बढ़िया किया आपने सवाल पूछे उससे। मैं तो कहता, फिर मैंने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इस्लाम है, उसको बोल फिर आजा, दे तो सही जवाब। नहीं है कैंसर, बता। जी ये समीर सर भाई, हमेशा मेरा बोलते ना, हैं, सॉरी आप बात कर ले। ये हमेशा बोलते हैं कि इस्लाम में इंसानियत है, लेकिन कभी भी कुरान से इंसानियत की एक न्यूट्रल आयत पेश नहीं कर पाते। जो करते हैं उसका हम बैंड बजा देते हैं। और ये जो है फिर भी लगातार इस्लाम को इंसानियत का मजहब मानते और बताते चले आ रहे हैं, बावजूद इसके कि इनके पास कुरान की एक सिंगल आयत नहीं है ये साबित करने के लिए। और इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, ये दावा तमाम मुसलमान सदियों से करते हुए चले आ रहे हैं, और जिसने इन दावों को नहीं माना उनको लगातार कत्ल करते हुए चले आ रहे हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, यह साबित करने के लिए मुसलमान सैकड़ों सालों से लोगों का खून बहाते चले आ रहे हैं और उनको कत्ल करते हुए चले आ रहे हैं, ताकि लोग इस बात को तस्लीम कर लें, इस बात को मान लें कि हां, इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब है। सोचिए। जी टीम मेंबर भाई क्या कह रहे थे? जैसे इन बहन का ये कमेंट है कि क्या कहते हैं आतंकवाद के बारे में, ये आतंकवाद कैसे खत्म होगा। समीर भाई, यही कल बात मेरी अरबी साहब से भी हो रही थी। अरबी साहब यही कह रहे थे कि आप अमेरिका में आके देखो कि यहाँ पर क्या कहते हैं चर्चिस बंद हो रही है, वहां के लोग बड़े सुधर गए हैं, और क्या कहते हैं वहां पे मदरसे खुलते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मैंने उन्हें ये कहा था कि जब एक बच्चा छोटा होता है, उसको बचपन से ही अगर हम उसको कट्टरवादता पे लगा देते हैं तो वो कच्चा खड़ा है। वो कहते हैं ना कि जिस सांचे में ढालेगा वो उसी सांचे में ढल जाएगा। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जैसे कि गवर्नमेंट्स को, ऑल ओवर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को, जो कि ये मदरसों की ना फंडिंग जो होती है इस पे बैन लगा देना चाहिए। जब इनकी फंडिंग रुकेगी ना तो कट्टरवादता ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% खत्म हो जाएगी, आने वाले 50 साल में ना 80 से 85% इफेक्ट पड़ेगा। समीर भाई, आप समझे होंगे कि क्या कहते हैं मानसिक संतुलन कहां पे बिगड़ता है इंसान का। जी। तो इस पे बताइए कि क्या कहते हैं फंडिंग रोकने वाली बात पे। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि बाहर दूसरे मुल्कों के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने बात स्टार्ट जो है वो अमेरिका से करी। जी, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, हर जगह की, A to Z। इस्लाम का दोगलापन तो हमारे सामने है और वो सब चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य इस देश का ये भी है कि यहाँ पर एक और डबल स्टैंडर्ड जो है मानक, वो तकरीबन 80 साल से फॉलो किया जा रहा है, या तकरीबन 70 साल से फॉलो किया जा रहा है। वो ये है कि यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की राजनीति चल रही है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मदरसों की फंडिंग बदस्तूर जारी है और मंदिरों का जो दान पेटी है वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं, सनातनी लोग टैक्स पेयर हैं, अपनी मेहनत का, अपने खून पसीने का कमाई का पैसा जो है वो सरकार को टैक्स के लिए देती है, ताकि देश और दुनिया की तरक्की में सरकार जो है वो लगाए और देश जो है हमारा तरक्की करे।
वो पैसा उठा करके गवर्नमेंट जो है एक आदमी का, एक सनातनी की मेहनत का, खून पसीने का पैसा और मंदिर का पैसा उठा करके मदरसों और मस्जिदों की तामीर में और उनके उस्तादों को सैलरी देने के लिए इस्तेमाल करती है और उन बच्चों की एजुकेशन पे इस्तेमाल करती है जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, जबकि उस्ताद उनको ये पढ़ा रहा होता है कि काफिर मुशरिक तुम्हारे दोस्त नहीं, इनको जहां पाओ कत्ल करो, और बच्चा जो है वो ये कह रहा होता है कि सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह के नेक बंदे हैं, बाकी सब तो काफिर जहन्नम में जाने वाले हैं। तो ये सब तालीम पढ़ाने के लिए मदरसे और मस्जिदों की तामीर की जा रही है। ये सब तालीम देने के लिए उस्तादों को गवर्नमेंट पैसा, सरकारी नौकरी दे करके सैलरी दे रही है, और फिर बाद में रिटायर होने के बाद उनको पेंशन पे पाल भी रही है, और उन नस्लों को भी पैसे, शिक्षा और साधन के नाम पर फंडिंग करने का काम कर रही है। जिनको ब्रेन वॉश या जिनको तैयार ही किया जा रहा है इस्लाम के फेवर में, पूरी दुनिया के अकीदों के खिलाफ, दूसरी दुनिया के अकीदों को गाली देने के लिए, दूसरे भगवानों को बुरा भला कहने के लिए, बोंगे पे 5 टाइम अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है ये कहने के लिए। तो तुम्हारे जितने भी अकीदे हैं, जितने भी तुम्हारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिनको तुम मानते हो वो सब झूठे हैं, वो ईश्वर ही नहीं है, ये कहने के लिए भारत सरकार जो है मस्जिद मदरसों को फंडिंग कर रही है, उन बच्चों को, जिहादियों को पाल रही है, और जिहादी मानसिकता के मौलवियों को भी पाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या हो सकता है? क्या ही हो सकता है? जहां आप ये कहते हो कि भारत एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक न्यूट्रल स्टेट है, वहां पर आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ बोर्ड जैसी चीजें घुसा करके इसको न्यूट्रल तो रहने दिया ही नहीं, ना सेक्युलर रहने दिया, अपीजमेंट की राजनीति कर डाली, और आज तक वो चीजें बदस्तूर जारी हैं और चल रही हैं। लोग कोशिशें करते हैं, हम जैसे लोग बात करते हैं, लोग अवेयर होते हैं, लोग कैंपेन चलाते हैं, सरकारों को चुनते हैं, पुरानी सरकारों को बदलते हैं, नई सरकार लेकर के आते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद ये लोग जो है भारत के विषय में, भारत की सुरक्षा के विषय में, भारत देश के विषय में और भारत के नागरिकों के विषय में समान रूप से सोच करके आगे बढ़ाएगी हम लोगों को, और हम लोगों के लिए काम करेगी, हमारे अधिकारों का सुरक्षा करेगी, उनका हनन होने से रोकेगी, हमारा जेनोसाइड होने से रोकेगी, हमारे पलायन होने से रोकेगी, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको टूटने से, उन पर पत्थरबाजी होने से, हमारे धार्मिक संस्कृतियों को, प्रोग्राम को कंडक्ट करने पर होने वाली उग्रता और उनके ऊपर होने वाली कट्टरता को रोकेगी। ये सोच करके हम एक नई सरकार चुनते हैं, नई सरकार आती है, सत्ता में बैठती है, और वो भी चंद दिनों के बाद अपीजमेंट की राजनीति में लग जाती है। देश नहीं बदल रहा है, देश की जनता की हालत नहीं बदल रही है। अगर कुछ बदल रहा है तो सिर्फ डेमोग्राफी, अगर कुछ बदल रहा है तो सिर्फ सरकारें। स्थिति जस की तस है, ज्यों की त्यों है, चाहे कितना ही कोई चीख ले, कितना ही कोई छाती पीट ले, किसी भी पार्टी को लेकर के, मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं और किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस देश का पक्षधर हूं, जो देश के साथ है मैं उसके साथ हूं, जो देश के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूं। चाहे कोई कितनी भी छाती पीट ले, देश की हालत नहीं सुधर रही है, नहीं सुधर रही है, नहीं सुधर रही है। कारण यह है कि देश के जो पॉलिटिशियन हैं, देश की जो सरकारें हैं, वो देश के विषय में नहीं, सिर्फ राजनीति के विषय में सोच रहे हैं, और अपीजमेंट की राजनीति बदस्तूर चाली है। जब तक ये अपीजमेंट बंद नहीं होगा, जब तक सरकारें इन मदरसों मस्जिदों को, जो कि आतंकवाद के अड्डे हैं, इनको फंडिंग करना बंद नहीं करेगी, जहां पर लाखों बच्चे हर साल मदरसों से निकलते हैं टेररिस्ट बनकर, टेररिस्ट माइंडसेट लेकर के, उस पर अंकुश नहीं लगाएगी, उसको पालना बंद नहीं करेगी, तब तक देश की हालत नहीं सुधर सकती है। बिल्कुल सबीर भाई, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। 2 चीजें, एक तो एक के हाथ में हथियार पकड़ा के उसको कट्टर बनाया जा रहा है, एक के हाथ में हथियार पकड़ा के उसको कट्टर बनाया जा रहा है, दूसरे के हाथ से हथियार छीन के उसको सेकुलर बनाया जा रहा है। अजी ये तुम भाई हो, वो तुम्हारे भाई हैं, अगर कोई तुम्हें मार रहा है वो तुम भी उसकी तरह थोड़ी ना हो जाओगे। एक बच्चा गंदा, अरे ये सोच तुम्हारे बच्चों को कटवा रही है। तुम एक को बकरी और दूसरे को शेर बना रहे हो।
एक को बकरी और दूसरे को शेर बना रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये सिर्फ तुम्हारे पैसों से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, समीर भाई ने बिल्कुल कहा, सही कहा कि किसी की भी सरकार आ जाए। मैं कह रहा हूं ये खाली हिंदुस्तान की समस्या नहीं है भाई। 2025 में अब बांग्लादेश में देख लीजिए ना क्या हुआ, हिंदुओं को चुन चुन के मारा, उनके घरों में से उनकी माँ भाई बहनों को उठा के घर सड़क के बीच में लाए, और क्या कहते हैं 50-50 500-500 आदमी ने रेप करा एक एक लड़की का। आप इस बात को मजाक समझते हैं? ये कट्टरवादता नहीं है तो क्या है? और 2025 में, और बॉर्डरों पे एकदम खड़े हो गए कि कोई भी क्या कहते हैं बच के आना नहीं चाहिए। आप लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करो। मैं कहता हूं एक आदमी 10 को शेयर करना, मैं समझ गया हूं कि नहीं करोगे, एक को तो करो शेयर। भाई मेरे, ये जो आप बात कर रहे हो ना, डेफिनेटली ये स्थिति जो है, ये हालत जो है, वो सिर्फ भारत की नहीं है, बहुत सारी जगहों की है। लेकिन भारत की ज्यादा खराब इस वजह से है क्योंकि भारत के अंदर कन्वर्जन धड़ल्ले से चल रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ अपीसमेंट की राजनीति के चलते देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वरना ये दुनिया ही इस तरह के माइंडसेट की है, ये कुछ भी नहीं सीखती। आप ये कहो कि अगर हमारे भारत के अंदर आकर के मुंबई जैसे शहर के अंदर आतंकवादियों ने दिन दहाड़े और पूरी रात मौत का जो है नंगा खेल खेला, लोगों का खून बहाया, लोगों को कत्ल किया और एक टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया, तो उससे हमारे भारत ने कुछ नहीं सीखा या किसी ने कुछ नहीं सीखा, तो दुनिया में कोई भी नहीं सीख रहा है। यूएस जिसके ऊपर 9/11 का इतना बड़ा अटैक किया गया कि उसके बाद वहां पर इस तरह की सोच लोगों की बनी कि वो मुसलमानों के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिए या उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिए, या जो दूसरी कंट्री के लोग थे उनको वो निकालने लग गए, या जो शरणार्थी थे उनको हटाने लग गए। तो क्या उन लोगों ने इससे कुछ सबक लिया, सीख ली? नहीं। आप ये देखिए कि आज न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है, अभी ताजा मेयर जो बना है न्यूयॉर्क का, वो एक मुस्लिम है। इंग्लैंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो होम सेक्रेटरी बनी है, इंग्लैंड के अंदर जो होम सेक्रेटरी बनी है यूके के अंदर, वो होम सेक्रेटरी का काम क्या है? पुलिस को कंट्रोल करना, फॉरेन पॉलिसीज को कंट्रोल करना, एम्बेसीज वगैरह जिसके अंदर आती हैं, और जो लोगों को वीजा दिए जाते हैं, शरण दी जाती है, उन सब चीजों को कंट्रोल करना, ये सब होम सेक्रेटरी का काम होता है। यूके की होम सेक्रेटरी आज एक मुस्लिम है। अब उसकी डेमोग्राफी का सोचिए अब क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है। पूरी दुनिया, यूके यूएस भी इस इस्लामिक कट्टरवाद से, इन सोच से, इस मानसिकता से कुछ नहीं सीख रही है। और उससे बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा भारत भी इतनी घटना होने के बाद कुछ नहीं सीख रहा है। भाई जी 712 से लेकर 2025 तक 1800 साल से लगातार इस्लामिक आक्रमण होते आ रहे हैं, लगातार। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, छुटपुट घटनाओं से लेकर बड़े से बड़ा आपको रोज देखने को मिलता है, और आज भी नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूं ना समीर भाई, एक को सेकुलर, एक को बकरी और दूसरे को शेर बनाया जा रहा है। भाई गवर्नमेंट को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पार्टी प्रेस जो होना चाहिए कि भैया किसी को फंडिंग नहीं होने की, ना पंडित को ना मौलवी को। तो की सीधी बात, सेकुलर है तो सेकुलर है। अगर हिंदू एक शादी करेगा तो मुसलमान भी एक शादी करेगा। ये कुत्तापन नहीं चलने का कि एक के लिए कानून अलग, एक के लिए अलग। प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जब ऐसा कुछ होता है, कोई भी आतंकी हमला होगा, तो वहां पर उस मुल्क में रहने वाले मुसलमान ये कहेंगे कि हम उनमें से नहीं, हम उनके जैसे नहीं, हम तो उनमें से नहीं, हम उनको अपोज करते हैं, उन्होंने गलत किया। और वो मेजोरिटी बनाने में लगे रहेंगे। जब पावर में आ जाएंगे, मेजोरिटी में आ जाएंगे, तो फिर वो उन्हीं के साथ मिलकर के वही काम करेंगे और फिर कहेंगे हम उनमें से और वो हम में से हैं।
और ये हर जगह हुआ है, हर दुनिया में हुआ है। अफगानिस्तान में जहां पर आज तालिबान रूलिंग में है, जब वहां अमेरिकन आर्मी जो पड़ी हुई थी और वो लड़ाई लड़ रही थी और तालिबानियों को चुन चुन करके मार रही थी, तो उस वक्त अफगानिस्तान के लोग यही कहा करते थे कि भाई हम उनमें से नहीं, हम उनके सपोर्टर नहीं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो अमन चाहने वाले लोग हैं। लेकिन जब वहां से अमेरिकन आर्मी को हटना पड़ा और वहां पर तालिबान ने आकर के कब्जा कर लिया, कॉन्करर कर लिया, आज सारे अफगानिस्तानी तालिबान के साथ हैं। वही जो कल तक भी कहते थे हम उनके साथ नहीं है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है, मैं कभी भी ये पॉलिटिकल डिस्कशन की चर्चा नहीं करता, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मजबूरियां बन जाती है हमारी कुछ ऐसे मुद्दों पर आकर के बोलने की। उससे बड़ी दुख की बात यह है, हमारा देश उस मानसिकता को जिसको सारी दुनिया आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान कह रही थी, उसको हमारा देश रिकॉग्नाइज करता है, उनको इनवाइट करता है, उनके फॉरेन मिनिस्टर को, और उनको जा करके दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक मजहबी रिलीजियस रैली निकालने और एक फंक्शन करने की इजाजत देता है, उनको प्रोटोकॉल भी देता है, सेफ्टी भी देता है।